कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और जो हमने भारत के भ्रमण की श्रृंखला शुरू की थी, तो आपको पिछले वीडियो में हम तमिलनाडु ले गए थे। आज आपको फिर से समुद्र के तट के किनारे खूबसूरत सा जो हमारा राज्य है भारत का, केरल, वहां ले चलते हैं। आशा करती हूँ जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो आप कल्पनाओं में होंगे और केरल की सैर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के तट को, यानी केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं। अच्छा, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल का तट कहते हैं। और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार का तट कहते हैं। ठीक है। और यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ काली मिर्च बहुत होती है। वैसे भी हमारा जो दक्षिण भारत है वो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। और जितने भी ये लोग आते थे बाहर से, ये मसालों के लिए बहुत आते थे ना। मसाले यहाँ बहुत प्रसिद्ध है अपने यहाँ साउथ में, तो काली मिर्च बहुत होती है। और इसे पुर्तगाली लोग किस नाम से जानते थे? यवन प्रिया के नाम से जानते थे। यवन प्रिया यानी यवनों को बहुत प्रिय थी। यवन जो होते थे ना, उनको बहुत प्रिय थी काली मिर्च, तो पुर्तगाली लोग इसे यवन प्रिया के नाम से जानते थे। और सबसे पहले हम देखें वास्को डी गामा जब 1498 में भारत आया, तो सबसे पहले ये केरल के कालीगढ़ बंदरगाह पर पहुंचा था, है ना। और कालीगढ़ बंदरगाह पर यहाँ उसकी भेंट वहां के राजा जमोरिन से हुई थी। ठीक। और केरल का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? ओणम है। आपने देखा होगा कई बार कैलेंडर में ओणम की छुट्टी होती है ना। तो ओणम क्या है? ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। जैसे हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है, वैसे ही वहाँ ओणम मनाया जाता है। प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथकली। यहाँ कथकली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का नृत्य है। ठीक। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। केरल में और क्या क्या है वो सब चीजें आपको बताएंगे। नृत्य यहाँ का, कथकली का विषय क्या है? कथकली का विषय रामायण व महाभारत है। रामायण व महाभारत है ना। महाभारत और रामायण यहाँ का विषय है। और क्या है केरल में? केरल में साइलेंट वैली है। उसका विषय है रामायण और महाभारत की जो कथाएं हैं वो कथकली का विषय है। ठीक है। इसके अलावा जो साइलेंट वैली है, शांत घाटी, वो केरल में ही है। और कोचीन जो है वो यहाँ का बंदरगाह है। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है ना। कोचीन जो बंदरगाह है उसको क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। ठीक है। उसके अलावा जो एर्नाकुलम है ये केरल में ही है। और ये क्या है? ये भारत का पूर्ण साक्षर जिला है। आप जानते होंगे बहुत अच्छे से कि केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है ना। शुरू से ही, बहुत कई सालों से है, क्योंकि यहाँ शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो भारत का जो पूर्ण साक्षर जिला पहली बार बना था वो एर्नाकुलम ही था। ठीक है। इसको भारत का पूर्ण साक्षर जिला, इसको प्रथम लिख ले आप, प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है ना, पहला। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है यहाँ का। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और ये बहुत खूबसूरत है। जब कभी आपको समय मिले तो आप देखने जाएं, है ना, तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है और बहुत खूबसूरत। पहले तो यहाँ फिर भी लोग इतना नहीं जानते थे, लेकिन वर्तमान में इंटरनेट की वजह से सारी चीजें जो वायरल होती हैं, यहाँ के वीडियोज, यहाँ के फोटोग्राफ्स, तो बहुत ज्यादा लोग अब यहाँ के लिए प्रभावित होते हैं और यहाँ पर्यटन में भी काफी कुछ बढ़ोतरी हुई है। ठीक। तो चलिए, और क्या है यहाँ पर? इडुक्की यहाँ की जल विद्युत परियोजना है। इडुक्की, इडुक्की क्या है? जल विद्युत परियोजना है। बिजली बनती है यहाँ पे, है ना। जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। और क्या है? यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला है कि यहाँ स्त्री और पुरुष अनुपात में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। ठीक है। अब हम कुछ विशेषताएं देखते हैं केरल की, क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं क्या है?
सबसे पहला जो हम लिखेंगे वो है स्त्री पुरुष अनुपात में, स्त्री पुरुष अनुपात में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है, स्त्रियों की संख्या ज्यादा है ना। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर, जैसे हमारे यहाँ देखा होगा ज्यादातर जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम ही होता है। कहीं पर जैसे 800, कई जैसे कि आपका ये एमपी का जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर है, या फिर आपका हरियाणा है, उधर बहुत ज्यादा कम मतलब लड़कियों की संख्या है। प्रति 1000 पर 800, 850 के करीब ऐसे लड़कियां रहती हैं, यानी बहुत अंतर है, 150 लड़कियों का अंतर है। इसी प्रकार से यहाँ पर 1000 पर पुरुषों से अधिक है ना, जो महिलाएं हैं वो अधिक है पुरुषों से, क्योंकि यहाँ पर मातृसत्तात्मक समाज भी है। ठीक। और दूसरा जो हम देखेंगे और क्या क्वालिटी है यहाँ की, यहाँ साक्षरता दर सर्वाधिक है, यहाँ साक्षरता दर सर्वाधिक है, यानी कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है, केरल की है, साक्षरता दर सर्वाधिक है। उसके अलावा यहाँ का प्रसिद्ध जो राज्य खेल है वो है नाव दौड़, यहाँ का प्रसिद्ध राज्य खेल, स्टेट का ना स्पोर्ट, स्टेट स्पोर्ट है ये, राज्य खेल क्या है, नाव दौड़। जैसे व्यक्तियों की दौड़ होती है, कार रेस होती है, वैसे यहाँ नाव दौड़ है, यहाँ का स्टेट स्पोर्ट है। ठीक है। और उसके अलावा क्या है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, केरल के तट पर जो रेत पाई जाती है उसमें मोनाजाइट का तत्व पाया जाता है। केरल के तट की रेत में, केरल के समुद्र तट की रेत में, कौन सा है समुद्र तट, मालाबार है ना, समुद्र तट की रेत में मोनाजाइट या थोरियम, थोरियम है ना, के कण पाए जाते हैं। ठीक है, के तत्व पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो कभी ये क्वेश्चन बने कि थोरियम के तत्व कहाँ के रेत में पाए जाते हैं, है ना, मोनाजाइट के तत्व कहाँ किस रेत में पाए जाते हैं, तो वो केरल का जो समुद्र तट है उसकी रेत में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा और क्या है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है यहाँ पर। ठीक है। स्पेस के जितने भी इन्वेंशन हैं, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो सब यही हुआ है। तो और जो इसकी विशेषता है उसमें हम लिखें कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है यहाँ पर। ठीक है, स्पेस सेंटर। और कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। और उसके अलावा थुम्बा भी यहीं पर है, प्रक्षेपण यान भेजे जाते हैं, थुम्बा भी है यहाँ, थुम्बा भी यही है। और ये थुम्बा क्या है, थुम्बा से प्रक्षेपण यान भेजे जाते हैं, प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान भेजे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, प्रक्षेपण यान भेजे जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा
जो आपने देखा होगा मुखौटा लगाते हैं, कुछ नृत्य होते हैं जिनमें मुखौटा लगाते हैं, तो वो कथकली में ही होते हैं। जो यहाँ का नृत्य है मुखौटा कथकली नृत्य में ही लगाया जाता है। कथकली नृत्य में ही लगाया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। इसके अलावा भारत में जो मातृ सत्तात्मक समाज, मैंने अभी बताया था आपको, भारत में जो मातृ सत्तात्मक समाज पाए जाते हैं वो केरल में है, ठीक। तो भारत में मातृ सत्तात्मक समाज पाए जाते हैं वो केरल में ही है, केरल में है, ठीक है। केरल के अलावा और भी जगह हैं पर विशेष रूप से, ठीक है। अब कौन कौन से मातृ सत्तात्मक समाज पाए जाते हैं हमारे भारत में, थोड़ा सा उन पर हम चर्चा कर लेंगे। मातृ सत्तात्मक का अर्थ होता है जैसे कि हमारी फैमिली में पेरेंट्स में फादर की चलती है, वैसे ही वहाँ पर मदर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। उनकी बात घर में मुखिया के रूप में जैसे हमारे यहाँ फादर होते हैं, वैसे वहाँ पर मदर होती हैं, तो वो मातृ सत्तात्मक समाज होते हैं। जैसे कि हमने कभी पढ़ा हुआ, अपने हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक समाज था, ठीक। तो इसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे भारत के मातृ सत्तात्मक समाज, मातृ सत्तात्मक समाज कौन कौन से हैं, उनके नाम थोड़ा सा यहाँ देख लें क्योंकि यहाँ बात चली है। तो एक तो है नायर, नायर ये कहाँ पाए जाते हैं, केरल में, ठीक। दूसरा है खासी, खासी ये कहाँ पाए जाते हैं, मेघालय, ठीक। इसके अलावा तीसरा जो है वो है गारो, खासी, गारो और जयंतिया, ये मेघालय की पहाड़ियों के भी नाम हैं और ये जनजातियां भी हैं वहाँ पर, ठीक है। गारो ये भी मेघालय में, ठीक है। तो ये भारत के प्रमुख मातृ सत्तात्मक समाज हैं, वो है नायर जो केरल में पाए जाते हैं, खासी और गारो मेघालय में पाए जाते हैं, ठीक। उसके अलावा और क्या है, केरल में अलवाय भी केरल में ही है, अलवाय में क्या होता है, ड्यूटोरियम यानी भारी जल मिलता है, ड्यूटोरियम अर्थात भारी जल या हैवी वाटर जिसे कहते हैं, है ना, भारी जल मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने जानी कि क्या क्या यहाँ पर होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, और जब कभी हम ये पढ़ते हैं तो फिर हमारा मन करता है हम जाकर देखें, और जब देखते हैं तो उनसे कनेक्ट करते हैं और बहुत आसानी से हमें ये चीज़ें याद हो जाती हैं। या कभी हमने पढ़ा होता है और हम वहाँ जाकर देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अरे ये तो वहाँ पढ़ा था, ये जगह यहाँ है। तो इसी प्रकार से जो श्रृंखला मैंने शुरू की है कि आओ भारत को जाने, जो हमारा कांस्टेंट जीके है उसका पार्ट है ये। तो आज केरल पढ़ा, अगली वीडियो में कुछ और स्टेट लेकर आऊँगी। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार सभी।